राम दोस्तों, जब कुंभकर्ण 6 महीने सो जाता था तब उसकी पत्नी क्या करती थी जानिए। मित्रों, एक बार की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एक शांत वातावरण में साथ में बैठे हुए थे और चारों हिम की उजली चादर फैली हुई थी। चारों ओर हिम की उजली चादर फैली हुई थी। मंद मंद वायु चल रही थी और वातावरण पूरी तरह से शांत था। भगवान शिव ने ध्यान से माता पार्वती के चेहरे की ओर देखा। उन्होंने देखा कि माता पार्वती गहरी सोच में डूबी हुई है। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी, लेकिन चेहरा कुछ उदास था और गंभीर दिख रहा था। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, आज आपके चेहरे पर गंभीरता क्यों है? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी गहरी चिंता में है या कोई और बात आपको परेशान कर रही है। माता पार्वती ने धीरे से उत्तर दिया, प्रभु, आपके ध्यान की गहराई देखकर ही मैं यह प्रश्न आपसे पूछने का साहस कर पा रही हूँ। हमारे मन में एक ऐसी बात है जो बहुत समय से हमें विचलित कर रही है, लेकिन उसका उत्तर कहीं नहीं मिल रहा। भगवान शिव गंभीर होकर बोले, कहिए देवी, कैसा प्रश्न है? आपके मन की शंका मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका समाधान कर सकूं। माता पार्वती ने रावण का भाई कुंभकर्ण माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने रामायण में पढ़ा है कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता था और एक दिन जागता था। यह तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे मन में यह जानने की इच्छा है कि जब कुंभकर्ण सोता था तब उसकी पत्नी क्या करती थी? क्या वह अकेली रह जाती थी? क्या वह भी उसी तरह सोती थी या फिर वह कोई विशेष कार्य करती थी? यह प्रश्न मुझे बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। कृपया मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान शिव मद मद मुस्कुरा रहे हैं और बोले, हे देवी पार्वती, आपका प्रश्न बहुत ही विशेष और गहरा है। यह प्रश्न केवल एक पत्नी के कर्तव्य को नहीं बल्कि स्त्री की शक्ति, त्याग और धैर्य को भी दर्शाता है। मैं आपको इस रहस्य की एक विशेष कथा सुनाता हूँ, जिससे न केवल आपकी शंका का समाधान होगा बल्कि आपको कुंभकर्ण और उसकी पत्नी के जीवन का एक अनजाना पक्ष भी ज्ञात हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल ज्ञान की नहीं अपितु भावनाओं से भी भरी हुई है। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, कृपा आप अपनी यह कथा आरंभ करें। मैं पूरी एकाग्रता से ये कथा सुनूंगी। और यहीं से भगवान शिव ने कुंभकर्ण के जीवन की यह रहस्य भरी कथा आरंभ की। भगवान शिव माता पार्वती से मुस्कुराकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, जिस राक्षस के विषय में आपने पूछा वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह रामायण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र था, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण आकार में इतना विशाल था कि जब वह चलता था तो धरती कांप उठती थी। उसकी छाया पड़ते ही दिन में अंधेरा छा जाता था। भूख ऐसी थी कि वह एक बार में कई गांव का भोजन अकेले ही खा जाता था और फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सच में उसके विशालकाय शरीर में चूहे नहीं बल्कि हाथी कूदते थे। इतनी भारी भूख होने के कारण कभी कभी वह अपने ही राज्य की प्रजा को भी खा जाता था। यह देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चिंता में पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा, यदि यह राक्षस इसी तरह दिन रात खाता रहा तो एक दिन पूरी धरती को निगल जाएगा। इसे रोकने के लिए कुछ उपाय करना ही होगा। कुछ समय बाद कुंभकर्ण ने कठोर तपस्या शुरू की। वह जंगलों में बैठकर लगातार भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवलोक तक उसका प्रभाव पहुंचा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि हे कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? कुंभकर्ण के मन में शक्ति और सत्ता का लालच घर कर चुका था। उसने सोचा, अब समय आ चुका है इंद्र का सिंहासन छीनने का। मैं ब्रह्मा जी से इंद्रासन देवताओं के राजा का पद मांग लूंगा और स्वर्ग का राजा बन जाऊंगा।
लेकिन ब्रह्मा जी जान चुके थे कि कुंभकर्ण क्या मांगने वाला है। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए एक युक्ति बनाई। उन्होंने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि वे कुंभकर्ण की जीवा पर आकर बैठ जाए और उसके विचारों को पलट दे। जैसे ही कुंभकर्ण वरदान मांगने लगे, सरस्वती माता उसकी जीभ पर विराजमान हो गई और उसका उच्चारण बदल गया। वह इंद्रासन की जगह निंद्रासन बोल बैठा, और जिसका अर्थ यह है कि गहरी नींद का वरदान। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तदास्तु, कुंभकर्ण को अब गहरी नींद, लंबी नींद का वरदान मिल चुका है। जब रावण को यह बात पता चली तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, अब मेरा भाई तो सोते सोते ही जीवन बिता देगा, इसकी शक्ति का कोई लाभ ही नहीं होगा। तब रावण ब्रह्मा जी के पास गए और विनती करने लगा, हे प्रभु, कृपा करके मेरे भाई को पूरी उम्र सोने की जगह 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दे, ताकि वह जागे तो युद्ध में हमारी मदद कर सके। ब्रह्मा जी ने रावण की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुंभकर्ण को नया वरदान दे दिया। वह 6 महीने सोएगा और 6 महीने जागेगा। ये ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को यह वरदान दे दिया। तब कुंभकर्ण पहली बार 6 महीने की नींद के बाद जागा तो पूरी लंका में हाहाकार मच गया। उसके उठते ही सबसे पहले उसे भूख ने घेर लिया और वह इधर उधर दौड़ने लगा। लंका की वाटिकाओं में फलों को तोड़ा, खाया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। फिर वह लंका से बाहर निकल गया और लोगों को खाने लगा। उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह आम मनुष्य को अपनी 2 उंगलियों से पकड़कर और सीधे अपने मुंह में डाल लेता था। भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, यह देवी पार्वती, यह वही कुंभकर्ण था जिसकी भूख के आगे देवता भी भयभीत रहते थे। उसकी शक्ति और उसकी नींद का यह रहस्य भी वरदान का ही परिणाम था। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी पार्वती, जब मैं आपको उस रहस्य की ओर ले चलता हूँ, अब मैं आपको उस रहस्य की ओर ले चलता हूँ जिससे आपके मन की शंका का समाधान जुड़ा है कि कुंभकर्ण की पत्नी क्या करती थी जब वह 6 महीने सोया करता था। पर पहले यह जानना जरूरी है कि कुंभकर्ण की एक नहीं बल्कि 3 पत्नियां थी और तीनों का जीवन, स्वभाव और कार्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पहली पत्नी थी बृजज्वाला। जब रावण ने मंदोदरी से विवाह किया तब उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के लिए भी एक योग्य वधू की खोज शुरू की। वह पहुंचा दैत्यराज बलि के पास, वही बलि जिन्हें भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग धरती मांग कर पाताल भेजा था। दैत्यराज बलि की पुत्री थी बृजज्वाला। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। जब वामन भगवान ने बलि से 3 पग में धरती माप ली तब बृजज्वाला यह दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। उसी समय उसमें अद्भुत शक्ति और विवेक का उदय हुआ। वह बड़ी होकर एक बलशाली और निपुण योद्धा बनी। उसे शस्त्र निर्माण की गहरी विद्या थी। वह तलवार, भाले और युद्ध की अन्य वस्तुएं बनाना जानती थी और यही उसका सबसे बड़ा गुण था। रावण को जब यह पता चला तो उसने बलि से बृजज्वाला का हाथ कुंभकर्ण के लिए मांगा। बलि ने सहर्ष स्वीकृति दी और कुंभकर्ण और बृजज्वाला का विवाह हो गया। विवाह के बाद बृजज्वाला लंका आई और वहां आकर उसने शस्त्र निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। रावण ने उसकी योग्यता देखकर उसे लंका की शस्त्र सेना का प्रमुख बना दिया। वह युद्ध के लिए अनेक प्रकार के हथियार बनाने लगी। कुछ वर्षों बाद बृजज्वाला और कुंभकर्ण के 2 पुत्र हुए। एक का नाम कुंभ और दूसरे का नाम निकुंभ। दोनों शक्तिशाली और योद्धा स्वभाव के थे। कुंभकर्ण का दूसरा विवाह उसके अपने मन से हुआ। उसे एक दिन सहद्री नामक पर्वतीय राजा की एक राजकुमारी पसंद आ गई। उसका नाम था करकटी। करकटी एक राक्षसी थी, परंतु उसमें अपार शक्ति थी। वह तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव की थी। पर कुंभकर्ण की छवि देखकर वह आकर्षित हुई और दोनों का विवाह हो गया। उन दोनों से भीमासुर नामक पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर एक बड़ा राक्षस बना। करकटी लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वतों में रहती थी और अंतिम समय तक वहीं रही। उसका स्वभाव बहुत अलग और रहस्यमयी था। मित्रों,
थी तड़ित माला, जो तीसरी थी तड़ित माला जो महोदर नामक राजा की पुत्री थी। वह विवाह के बाद लंका में ही रहने लगी। उसका स्वभाव शांत, सेवाभावी और संप्रीत था। यही वह पत्नी थी जिसने कुंभकर्ण के सोने और जागने की जीवन व्यवस्था को समझा और उसे निभाया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो तड़ित माला अकेले उसकी देखभाल करती थी। वह जानती थी कि जब कुंभकर्ण जागेगा तो उसे बहुत तेज की भूख लगेगी, ऐसी भूख कि पूरी लंका का अन्न भी कम पड़ जाए। इसलिए वह पूरे 6 महीने तक प्रतिदिन भोजन बनाती थी। वह अनाज इकट्ठा करती थी, पकाती थी, बड़ी मात्रा में भंडारण करती ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उसे तुरंत पर्याप्त भोजन मिल सके और वह भूख से व्याकुल होकर लंका में हाहाकार ना मचाए। वह ना सोती थी और ना थकती थी, ना शिकायत करती थी। उसका यही धर्म और प्रेम था, एक पत्नी का त्याग और सेवा का भाव। तब माता पार्वती ने पूछा कि यह दोनों राक्षस क्यों बने। तब भगवान शिव माता पार्वती से प्रेम पूर्वक बोले, हे देवी पार्वती, आपने जो प्रश्न पूछा था कि रावण और कुंभकर्ण राक्षस क्यों बने, उसका उत्तर बहुत ही गूढ़ और अद्भुत है। यह दोनों वास्तव में राक्षस के रूप में जन्मे नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन श्राप के कारण असुर योनि में जन्म लेने के लिए विवश हुए थे। बहुत पुराने समय की बात है। भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में 2 दिव्य द्वारपाल सेवा में तैनात थे, जय और विजय। यह दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त और उसके महल के मुख्य प्रहरी थे। बहुत पुराने समय की बात है। भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में 2 दिव्य द्वारपाल सेवा में तैनात थे, जय और विजय। यह दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी थे। वे भगवान से अत्यंत स्नेह रखते थे, लेकिन अहंकार का एक अंश धीरे धीरे उसमें आने लगा। एक दिन 4 छोटे छोटे आरसी, सनक, सनंदन, सनातन और सनत राजकुमार बैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आए। वे अपने तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन बाल रूप में होने के कारण जय विजय ने उन्हें साधारण बालक समझा। उन्होंने हंसी उड़ाते हुए आरासियों को भीतर जाने से रोक दिया और कहा, तुम जैसे बालक बैकुंठ में क्या करेंगे। यह बात सुनकर चारों मुनि अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों का व्यवहार राक्षसों जैसा है, अतः तुम राक्षस बनकर जन्म लोगे, यही तुम्हारे कर्मों का फल होगा। श्राप सुनते ही जय और विजय घबरा गए। उन्होंने तुरंत आरसियों से क्षमा मांगी और कहा, हमसे भूल हो गई, कृपा करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन मुनियों ने कहा, श्राप तो हम वापस नहीं ले सकते, लेकिन तुम्हें पूर्ण मुक्ति भी नहीं देंगे। तुम्हें 3 जन्मों तक असुर योनि में रहना पड़ेगा और तुम्हारी मुक्ति के लिए समय भगवान विष्णु हर जन्म में अवतार लेंगे और अपने हाथों तुम्हारा उद्धार करेंगे। 3 जन्मों के बाद तुम वापस अपने स्थान पर लौट आओगे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी, यह जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, फिर दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवर्क के रूप में जन्मे। कुंभकर्ण को अपने दूसरे जन्म में जब अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ तो वह गर्व से भर गया। उसे अपने बल पर इतना घमंड हो गया कि उसने समय भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकार दिया। वह घोर तप करके बैकुंठ पहुंच गया और भगवान विष्णु से आमने सामने युद्ध करने लगा। भगवान शिव आगे कहते हैं, ये पार्वती देवी, भागवत पुराण में लिखा है कि राक्षस बनने से पहले जय और विजय साधु और कटव नाम के 2 असुर भी बने थे। उनका यह रूप बहुत भयानक था। उन्होंने समय विष्णु भगवान से युद्ध किया और यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। जब इतने वर्षों के युद्ध के बाद भी परिणाम नहीं निकला, तब देवी योग माया ने उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी। अब मधु और कटब को लगा कि विष्णु भगवान हार चुके हैं। घमंड में आकर वे बोले, विष्णु, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कैसे संभव है।
अब मधु और कटब अपने ही वचनों में फंस गए। उन्होंने उत्तर दिया, हमारी मृत्यु केवल आपकी जांघ पर हो सकती है। यह सुनते ही भगवान विष्णु ने अपने शरीर को विशाल कर दिया, मधु और कटब को जंघा में दबा लिया और अपने सुदर्शन चक्कर से उनका वध कर दिया। भगवान शिव माता पार्वती से धीरे धीरे भावुक स्वर में बोले, हे देवी पार्वती, जैसे मैंने आपको बताया जय और विजय को सनत कुमारों के श्राप के कारण राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। वे पहले मधु और कटब बने, फिर राक्षस और रावण और कुंभकर्ण बने। आप सुनिए इस रहस्य को जो राक्षस योनि में बार बार जन्म लेने के पीछे छिपा हुआ है। अब भगवान विष्णु ने मधु और कटब का वध किया तो वह केवल शारीरिक अंत था, आत्मा का नहीं। राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप शेष था, इसलिए उनका पुनर्जन्म हुआ फिर से असुर रूप में। इस बार मधु और कटब ने अपनी भूल को समझ लिया, उनके भीतर पश्चाताप जागा। वे भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और विनती की, हे प्रभु, अब हमें इस राक्षस योनि से मुक्ति चाहिए, हमें बहुत कष्ट भोग लिए हैं। भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुक्ति तो निश्चित है, लेकिन अभी समय शेष है। जब समय पूर्ण होगा मैं समय तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। कटब ने पूछा, प्रभु कृपा कर हमें बता दीजिए कि आप हमें किस रूप में मिलेंगे। विष्णु जी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, त्रेता युग में मैं राम के रूप में जन्म लूंगा, जो अपनी पत्नी सीता की खोज में तुम्हारे राज्य के समीप आएगा। उस समय तुम अपने राज्य और अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मुझसे युद्ध करोगे, तब मैं तुम्हारा वध करूंगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, यही कारण था कि कुंभकर्ण को अपने अगले जन्म में पहले से ही पता था कि एक दिन भगवान विष्णु उसके पास समय आएंगे और उसे इस राक्षस योनि से मुक्ति देंगे। वह जन्म दर जन्म भटक रहा था, अपनी मुक्ति की प्रतिज्ञा कर रहा था, और जब त्रेता युग आया, जब राम का अवतार हुआ, तो कुंभकर्ण जानता था अब समय निकट है। एक दिन की बात है, एक घने जंगल में कुंभकर्ण तपस्या के बाद भटक रहा था। वह भीतर से बेचैन था, उसे कुछ तलाश थी। तभी एक साधारण सा व्यक्ति, एक चरवाहा उसके सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि वह भगवान विष्णु थे, जो एक सामान्य रूप में कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए। कुंभकर्ण ने उसे देखा और उस पर आक्रमण कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। कुंभकर्ण की शक्ति अपार थी और वह विष्णु जी को हराने का प्रयास करता रहा। युद्ध बहुत देर तक चला पर विष्णु जी कभी पराजित नहीं हुए। अंत में उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कुंभकर्ण का हाथ पकड़ लिया। कुंभकर्ण स्तंभ रह गया, वह झुक गया और भावुक होकर बोला, प्रभु, आपने वादा किया था कि आप मुझे इस राक्षस योनि से मुक्त करेंगे, इसलिए मैं जंगल जंगल आपको खोज रहा था। विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, हे कुंभकर्ण, अब समय आने वाला है, तुम्हें मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं है, मैं समय तुम्हारे पास आऊंगा राम के रूप में। इधर भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, जब श्री राम ने माता सीता राम के रूप में इधर भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, जब श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद लंका पर चढ़ाई की तो रावण की सेना एक के बाद एक हारने लगी। विभीषण पहले ही राम के पक्ष में आ चुके थे। रावण को अब लगा कि अब संकट बड़ा है, तो उसने अपना सबसे शक्तिशाली योद्धा अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण उस समय 6 महीने की गहरी नींद में था और उसे जगाना आसान नहीं था। बड़े बड़े नगाड़े बजाए गए, हाथियों के पांव के नीचे धरती हिलाई गई, उस पर गंगा जल छिड़का गया और अंत में उसे गर्म लोहे से भी स्पर्श किया गया। तब जाकर वह नींद से उठते ही कुंभकर्ण ने पूछा कि क्या हुआ भैया, मुझे क्यों इस बार जल्दी जगाया गया। तब रावण ने युद्ध की पूरी स्थिति बताई। वह सुनकर कुंभकर्ण कुछ पल चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, भैया, आपके पास मंदोदरी जैसी सती पुण्यशालिनी पत्नी है, फिर भी आपने एक और स्त्री सीता माता का हरण किया। यह धर्म नहीं है, अधर्म है।
अभी भी समय है, प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लीजिए, वे करुणा मूर्ति है, आवश्यक क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण को यह बात बुरी लगी। वह क्रोध में कुंभकर्ण पर भड़क उठा और कहा, मुझे उपदेश मत दो, बस युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कुंभकर्ण ने सिर झुकाया और कहा, आप बड़े भैया, आपके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। यदि मेरे प्राण भी देने पड़े तो मैं दूंगा, क्योंकि मैं केवल योद्धा नहीं, आपका भाई भी हूँ। अगले दिन कुंभकर्ण रणभूमि में कूद पड़ा। जैसे ही वह मैदान में आया, वानर सेना में हड़कंप मच गया। उसके विशाल शरीर की छाया से दिन में अंधेरा छा गया। उसने हजारों बांदरों को मार गिराया। राम की सेना में त्राही त्राही मच गई। जब राम जी ने यह देखा तो उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और शक्तिशाली बाण से कुंभकर्ण का वध कर दिया। कुंभकर्ण धरती पर गिरा, पर उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उसे पता था कि उसे मोक्ष मिल चुका है। कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखी थी उसकी दो पत्नियां बृजमाला और तड़ितमाला। दोनों ने श्री राम के सामने प्रार्थना की, प्रभु हम भी इस राक्षस योनि से मुक्ति चाहते हैं। हमने जीवन भर अपने पति की सेवा की है, अब हमारा उद्धार भी आपके हाथों से हो। राम जी ने उनकी करुणा और समर्पण को देखा और उन्हें भी मुक्ति दे दी। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, इस प्रकार जब कुंभकर्ण का वध हुआ तो उसे राक्षस योनि से मुक्ति मिली और वह पुनः अपने पूर्व रूप विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में बैकुंठ लौट गया। और उसका भाई रावण, जो पूर्व जन्म में जय था, उसका भी अंत हुआ और वह भी वापस अपने पद पर आसीन हो गया। भगवान शिव बोले, देवी, अब आपके मन की यह शंका है कि जब कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी क्या करती थी। उसका उत्तर अब स्पष्ट हो गया। तड़ितमाला, उसकी पत्नी 6 महीने तक प्रतिदिन भोजन बनाती थी, भोजन सहेजती थी, ताकि वह कुंभकर्ण उठे तो भूख के कारण वह व्याकुल ना हो और लंका को संकट में न डाले। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, अब तो आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी और आपको यह भी ज्ञात हो गया होगा कि पति की सेवा और धर्म का पालन करने वाली स्त्री कैसे इतिहास में अमर हो जाती है। माता पार्वती प्रसन्न हुई। तो दोस्तों, आप इस तरह से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो उसकी पत्नी खाना बनाती थी। 14 साल तक लक्ष्मण ने ये 3 काम नहीं किए। सुनिए कौन से 3 काम नहीं किए। जब प्रभु श्री राम 14 बरस का वनवास काटकर अयोध्या आ चुके थे तो उनसे मिलने एक दिन अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। तभी राम जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तभी अगस्त्य मुनि बोले कि इसमें कोई संशय नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर इंद्रजीत ही था। उसने इंद्र से अंतरिक्ष में युद्ध किया था और बांधकर उन्हें लंका लेकर गया। ब्रह्मा जी ने जब इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा तब वह मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया और केवल वही उनका संहार भी कर सकते थे। अगस्त्य मुनि के मुंह से लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन अचंभित भी हुए कि ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही उन्हें मार सकते थे। यह जिज्ञासा उन्होंने अगस्त्य मुनि के सामने जाहिर की। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 14 वर्ष तक न किसी स्त्री का मुख देखा हो, जिसने 14 वर्ष तक न भोजन किया हो। जानबूझकर राम जी ने पूछा यह सवाल। श्री राम जी बोले, मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण रहते थे। फिर सीता का मुख भी नहीं देखा और 14 वर्ष तक सोए भी नहीं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छिपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम जी का गुणगान करते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। विभीषण महाराज ने भी की पुष्टि। जिस प्रकार अगस्त्य मुनि
कहा कि लक्ष्मण के अलावा कोई और इंद्रजीत को नहीं मार सकता था। ठीक उसी प्रकार उसके मारे जाने पर महाराज विभीषण ने भी श्री राम से कहा था। उन्होंने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, उसे तो केवल लक्ष्मण जी जैसा कोई महायोगी ही मार सकता था। लक्ष्मण ने बताया यह रहस्य। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से यह पूछ लिया जाए। लक्ष्मण जी आए तो राम जी ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक एक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनहारी कैसे रहे? 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया हम भी भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए थे तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा कि मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। इस तरह लक्ष्मण ने नींद पर भी किया था काबू। 14 वर्ष तक सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से बेंध लिया था। निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम जी का अयोध्या में राज्य अभिषेक होगा और मैं उसके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा राज्य अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था, इसलिए जानबूझकर देवी सीता सहती रही रावण के अत्याचार। तो ऐसे रहे 14 सालों तक लक्ष्मण अनाहारी। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने के लिए नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा से मैं फल खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में आज भी रखे हुए होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, लेकिन 7 दिनों के फल उसमें नहीं थे। तब श्री राम ने पूछा कि तुमने 7 दिन का आहार तो लिया है? तब लक्ष्मण जी ने बताया कि 7 दिन का रहस्य। श्री राम के पूछने पर लक्ष्मण जी ने 7 दिनों के फल न होने का भी रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि जिस दिन पिताजी के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली हम निराहारी रहे। इसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया उस दिन भी हम निराहारी रहे। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप समुद्र की साधना कर रहे थे, उनसे रास्ता मांग रहे थे, उस दिन भी हम निराहारी रहे। जब इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर जीवन भर अचेत रहे, हम मूर्छित रहे, उस दिन भी हम निराहारी रहे। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था उस दिन भी हम शोक में थे। इसके अलावा जिस दिन रावण ने हमें शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन 7 दिनों में हम निराहारी रहे। लक्ष्मण बोले, गुरु विश्वामित्र की दी शिक्षा। लक्ष्मण जी भगवान राम से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, जिससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख को नियंत्रण किया था और इंद्रजीत को मारा था। यह सुनते ही प्रभु फिर से भाव विभोर हो उठे और लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया। इंद्रजीत को सिर्फ लक्ष्मण ही मार सकते थे, क्योंकि लक्ष्मण में ही वो शक्ति थी जो और किसी में नहीं थी। जिसने 14 साल तक जो सोया नहीं हो, जिसने 14 साल तक नींद नहीं ली हो और जो 14 साल तक किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा हो, वो ही इंद्रजीत को मार सकता था और वो ही था एक लक्ष्मण। तो लक्ष्मण के द्वारा ही इंद्रजीत का वध हुआ था। राम जी को तो ये सारा कुछ मालूम था, लेकिन राम जी लक्ष्मण का यश भी सबको बताना चाहते थे, क्योंकि राम जी के यश को तो सभी जानते थे, लक्ष्मण के यश को कोई नहीं जानता था। इसलिए जानबूझकर राम जी ने लक्ष्मण का यश सुनाने के लिए बोला था। तभी लक्ष्मण के यश का सबको पता चला कि लक्ष्मण इतने बलशाली योद्धा थे। तो इस तरह से लक्ष्मण की वीरता का राम जी ने बखान किया था।
तो दोस्तों आपको ये हमारी कथा कैसे लगी है, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जो मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको जैसी कहानी सुननी है वैसी आप कमेंट में लिख करके बता सकते हो। मैं आपके सामने वही कहानी प्रस्तुत करूँगी। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिए। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लो, ताकि आने वाली हर नई कथा, कहानी, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे चैनल पे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियों को सुन सकें। और आप लिख दो कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे, जय सिया राम, जो कुछ भी आप लिखना चाहो अपना सुझाव कमेंट में लिख करके भेज सकते हो। तो एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री राम।